हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर चैनल दी लर्निंग कर। कल वाली क्लास में हमने किया था क्लास जो 10th है हमारी, उसका क्लास जो चैप्टर 3 स्टार्ट, उसका थोड़ा सा हमने इंट्रोडक्शन दिया था। आज वाली वीडियो में हम उस इंट्रोडक्शन को कंप्लीट करेंगे और हमारे जो 3.1 है उसको हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है। हमने कल वाली इंट्रोडक्शन की क्लास में क्या किया था, देखो। कल वाले हमने ग्राफिकल जो मेथड है उसका एक क्वेश्चन मैंने आपको ये 3 कंडीशंस बताई थी कुछ ग्राफिकल मेथड में। ठीक है। और एक फिर मैंने एक एग्जांपल दिया था, उसके मैंने कंप्लीट सॉल्यूशन निकाल के दिखाया था। एक ग्राफ मैंने आपको बना के दिखाया था, देखो ऐसा ये ग्राफ था पूरा इंटरसेक्ट वाला, एक ये सॉल्यूशन वाला। ठीक है। आज वाली क्लास में हम ये जो हमारा इंट्रोडक्शन रहता है, मतलब दो हमारे जो मेथड्स रहते हैं उस उन दो मेथड्स को हम करेंगे। ठीक है। बहुत ज़्यादा इजी, दोनों के दोनों मेथड्स हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। कल हमने ग्राफिकल मेथड किया था, आज हम करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है। देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है। सब्स्टिट्यूशन मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड का हमें पता होना चाहिए। देखो एज ए एग्जांपल मैं आपको सारी चीज़ें समझाऊंगी। मैथ में सिर्फ एग्जांपल ही होते हैं और इनके अलावा कुछ भी नहीं होता। ठीक है। देखो भाई, एग्जाम्पल क्या है, x+3y इक्वल टू 6। आप कुछ भी ले सकते हो एग्जाम्पल के लिए। 2x-3y इक्वल टू 12। ठीक है। अपने अकॉर्डिंग आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे आपको समझ में आए आप वैसे कर सकते हो। ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, देखो हमारे पास ये हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड है। सब्स्टिट्यूशन मेथड में दो इक्वेशंस हमें दी होती है, उससे हमें थर्ड इक्वेशन बनानी होती है किसी भी इन दोनों इक्वेशंस में से एक इक्वेशन को लेके। ठीक है। एक इक्वेशन को लेंगे, जैसे छोटे वाली इक्वेशन कौन सी है, x+3y इक्वल में 6 है। इस इक्वेशन को लेते हैं हम, इस इक्वेशन से हम बनाएंगे एक थर्ड इक्वेशन। देखो लिख देते हैं यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन से हम थर्ड इक्वेशन को क्रिएट करेंगे। कैसे क्रिएट करेंगे, देखो x+3y इक्वल टू 6 है ना यहाँ पे, तो हम x को एज इट इज यहीं रख देंगे और 6 के साइड में ले जाएंगे। यहाँ पे 3y है जो प्लस का है, ये हम वहां लेके जाएंगे तो माइनस का 3y हो जाएगा। ठीक है। x इक्वल टू 6 - 3y हो गया यहाँ पे, ये हमारी हो जाती है थर्ड इक्वेशन। क्लियर है। फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन से हमने सेकंड थर्ड इक्वेशन है जो वो हमने क्रिएट कर दी है। क्लियर भाई। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम, सब्स्टिट्यूट सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन सेकंड इक्वेशन। मतलब देखो यहाँ पे हमारे पास दो इक्वेशन थी, फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन छोटी वाली थी तो हमने उस इक्वेशन से थर्ड इक्वेशन क्रिएट कर दी। अब हमें क्या करना है, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन सेकंड इक्वेशन करनी है हमें। जो हमारे पास सेकंड इक्वेशन है उसके अंदर हम ये जो फर्स्ट थर्ड इक्वेशन हमने निकाल ली है उसको हम पुट कर देंगे। ठीक है, ये बोला गया है इसमें। सेकंड इक्वेशन क्या है हमारी, 2x - 3y इक्वल टू 6 है ना, और x की जगह हम थर्ड इक्वेशन को लगा देंगे। थर्ड इक्वेशन क्या है हमारी, देखो x इक्वल टू 6 - 3y x किसके बराबर में है, 6 - 3y के इक्वल में है ना, तो जहाँ पे भी x होगा वहां पे हम थर्ड इक्वेशन जो हमारी निकली थी उसको हम लगा देंगे। ठीक है। उसको हम पुट कर देंगे जहाँ पे भी हमारा x है। यहाँ पे 2 एज इट इज, x की जगह हम x के जो इक्वल है ना, x की वैल्यू क्या निकली है, 6 - 3y है, तो हमने यहाँ रख दी। ठीक है। यहाँ पे -3y एज इट इज दे रखा है, इक्वल में हमारा दे रखा है 12। क्लियर है। अब देखो मल्टीप्लाई करो, ये मल्टीप्लाई में है ना, 2 6 जा 12 -2 3 जा 6y -3y इक्वल टू 0, सॉरी इक्वल टू 12। अब देखो y y है, हम इनको ऐड कर देंगे। माइनस माइनस है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, निशान हमारा माइनस का। 6 + 3 9y इक्वल टू 12 हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम,
यहाँ पे देखो -9y एज इट इज 12 है यहाँ पे, और ये वाला 12 प्लस का है तो यहाँ पे आके माइनस का हो जाएगा। -9y इक्वल टू 12 में से -12 किए तो 0 आ गया। ठीक है, अब देखो ये 9 है, ये y है, तो y के मल्टीप्लाई में है 9, तो हम इसको 0 के डिवाइड में ले जाएंगे। यहाँ पे हमारा आ जाएगा 0, माइनस है, माइनस 0 के साथ आ जाएगा, कोई इफेक्ट होता ही नहीं है। ये हमारी आ गई y की वैल्यू। ठीक है, ये क्या आई हमारी y की वैल्यू आई है। अब हम इस y की वैल्यू क्या y की वैल्यू आई है जो, अब इसका तो हम कुछ तो प्रयोग करेंगे ही। इसको हम यूज करेंगे y की जो हमारी वैल्यू आई है, पुट इन इक्वेशन थर्ड। ठीक है, y की वैल्यू जो आई है उसको हम पुट कर देंगे इक्वेशन थर्ड में। इक्वेशन यहाँ पे हम लिख देते हैं, देखो यहाँ पे, यहाँ से ना यहाँ पे लिख देते हैं हम, पुट y इक्वल टू 0, y की वैल्यू 0 आई है, पुट इन इक्वेशन थर्ड में। ठीक है, थर्ड में हम इसको पुट कर देंगे। थर्ड इक्वेशन क्या निकली थी हमारी, देखो यहाँ पे x इक्वल टू 6 माइनस 3y, यहाँ लिख देते हैं हम x इक्वल टू 6 माइनस 3y। y की जगह क्या है x, y की जगह हम 0 पुट कर देंगे, यहाँ पे हमने 0 पुट कर दिया। x इक्वल टू 6 इंटू किया 0 आ गया, x हमारी वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई। ठीक है, ये हमारी y की वैल्यू आ गई। यहाँ पे हमने y की वैल्यू पुट करके थर्ड इक्वेशन में x की वैल्यू भी हमने निकाल दी। सब्स्टिट्यूशन मेथड में सिर्फ और सिर्फ यही खेल खेलना है और कुछ भी नहीं करना है। देखो मैं एक बार और करवा देती हूँ आपको। दो इक्वेशन है हमारे पास, ठीक है। जो छोटी वाली इक्वेशन होगी, जो जिसमें कम कैलकुलेशन करना है, हम उस इक्वेशन से थर्ड इक्वेशन को क्रिएट कर देंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमने फर्स्ट इक्वेशन से थर्ड इक्वेशन क्रिएट की है। ठीक है, बच गई कौन सी, सेकंड इक्वेशन बच गई। अब जो थर्ड इक्वेशन हमने बनाई है ना, थर्ड इक्वेशन बनाई है, उस इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन में पुट कर देंगे। ठीक है, थर्ड इक्वेशन की जो वैल्यू आई है हमारे पास, उस वैल्यू को हम, जो बची हुई हमारी इक्वेशन थी मतलब सेकंड इक्वेशन, उसमें हम पुट कर देंगे। पुट करने के बाद हमारे पास y की वैल्यू आ गई है 0। ठीक है, अब इस y की वैल्यू को हम, जो इक्वेशन थर्ड हमने बनाई थी उसमें हम डाल देंगे y की वैल्यू को। y की 0 वैल्यू है, इसको हम पुट कर देंगे थर्ड इक्वेशन में, जिससे हमारी x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई। ये हमारा है सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, आई होप कि आपको ये वाला भी मेथड अच्छे से समझ में आया होगा। और कल हमने क्या किया था, कल हमने ग्राफिकल मेथड किया था। ठीक है, आज वाली क्लास में हमने क्या कर लिया, सब्स्टिट्यूशन मेथड कर लिया। और अब हम करेंगे इस चैप्टर का लास्ट जो हमारा मेथड है, वो है एलिमिनेशन मेथड। उस एलिमिनेशन मेथड को भी हम देख लेते हैं भाई उसमें है क्या। ठीक है तो कुछ नहीं, ज्यादा कुछ नहीं है उसमें, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं। अब हम बनाते हैं भाई यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड हमारा है, जो यहाँ पे लगाते हैं स्टार, लिखते हैं एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड है हमारा। इसमें भी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, देखो सेम ही एग्जांपल ले सकते हैं हम। ठीक है, सेम ही एग्जांपल ले लेते हैं। x प्लस 3y था हमारा, इक्वल में 6 था। x प्लस 3y ही था ना, 3y इक्वल में 6 था। और क्या है, 2x माइनस 3y इक्वल में 0। 2x माइनस 3y इक्वल में 0, इसका हमें क्या करना है, इवेलुएशन करना है। ठीक है, सॉरी, एलिमिनेशन करना है, एलिमिनेशन। एलिमिनेशन के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे है x प्लस 3y इक्वल टू 6, 2x माइनस 3y इक्वल टू 12, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कुछ भी इक्वल नहीं हो रहा है भाई, यहाँ पे x है, यहाँ पे 3y है, 6 है, 2x है, 3y है और 12 है। इन दोनों इक्वेशंस को सेम करना है, मैच करना है कि हम इनमें से किस तरह, हम किस चीज को मैच कर सकते हैं। ठीक है, एक हिसाब से तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे 3y है तो यहाँ पे भी 3y है ना, ये हमारा मैच हो रहा है। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, देखो 3y इक्वल टू 6,
2x माइनस 3y इक्वल टू 12। तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, ठीक है। 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आया, सेम इक्वेशन आ जाएगी, x प्लस 3y इक्वल टू 6, 2x माइनस 3y इक्वल टू 6। ये हमारा एज इट इज रहेगा क्योंकि हमने 1 से ही मल्टीप्लाई की है। अब हम कर देंगे इसको माइनस माइनस, यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा माइनस। वैसे यहाँ पे कुछ होगा नहीं क्योंकि देखो ये इंटरसेक्ट करती है एक दूसरे को, इंटरसेक्ट करती है तो हम यहाँ पे कुछ कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते। ये प्लस माइनस है, माइनस ये कैंसिल हो जाएगी, प्लस है तो यहाँ पे 3x आ गया, प्लस है तो वो 12 में हम 6 को ऐड करेंगे 18 आ जाएगा, ठीक है। अब x की वैल्यू फाइंड करनी है, x की वैल्यू फाइंड करने के लिए इक्वल में है ना, तो यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी 6, x की वैल्यू क्या आई, 6 आई, हमने रख दिया यहाँ पे 6। अब देखो बहुत ज्यादा इजी है ये वाला मेथड, कुछ भी इशू नहीं है इसमें। ये वाला हमारा क्या है, x की वैल्यू 6 आई, तो दोनों इक्वेशंस में से किसी एक इक्वेशन में ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे और y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। सिर्फ इस चैप्टर में वैल्यूज ही फाइंड करनी है हमें और उससे ज्यादा कुछ नहीं करना। छोटी वैल्यू क्या है, ये वाली छोटी इक्वेशन है ना हमारी, यहाँ लिख देंगे हम x प्लस 3y इक्वल टू 6। ये वाली हमारी छोटी इक्वेशन थी, हमने यहाँ लिख दी। x की जगह क्या रखना है, 6 रखना है, तो रख देंगे हम x की जगह 6 प्लस 3y इक्वल टू 6, 3y 6, यहाँ पे एज इट इज है, ये वाला प्लस है तो यहाँ पे आ जाके माइनस का हो जाएगा, 0 आ जाएगी, और ये मल्टीप्लाई में है तो 0 के डिवाइड में चले जाएगा। y की वैल्यू भी हमारे पास आ चुकी है 0, ठीक है भाई। x की वैल्यू 6 है, y की वैल्यू 0 है, और हम एक बार मैच करते हैं पीछे, देखो यहाँ पे क्या है, y की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 6 है, ठीक है। फर्स्ट जो हमारा ग्राफिकल मेथड था, x की वैल्यू 6 है, y की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 6 है, y की वैल्यू 0 है, ठीक है। सेम जो हम कोई भी मेथड यूज कर ले, कोई भी मेथड, हमारी जो आंसर है हमारा सेम आएगा। क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड है कि हमसे पूछा क्या गया है, एलिमिनेशन मेथड पूछा गया है, सब्स्टिट्यूशन मेथड पूछा गया है, या फिर ग्राफिकल मेथड पूछा गया है। हम क्वेश्चन को उसी ही मेथड के अकॉर्डिंग सोल्व करेंगे जो हमसे पूछा गया है, ठीक है। आंसर सभी मेथड्स में सेम आएगा, और मैंने आपको बहुत अच्छे से ये वाला भी मेथड समझा दिया है। कुछ भी नहीं करना, सिर्फ दो इक्वेशंस दी गई है, दोनों को यहाँ पे इक्वल करना है। इस ऐसी चीज से, ऐसी डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे हम जिसमें वेरिएबल्स हमारे मैच हो जाए और फिर हम उसको कट कर सके, ठीक है। कट करने के बाद x की वैल्यू आ जाएगी या y की वैल्यू भी आ सकती है, कोई भी आ सकती है। जो वैल्यू हमारे पास आएगी उस वैल्यू को हम कर देंगे, जो हमारी इक्वेशंस हैं उनमें पुट कर देंगे, फिर हमारे दूसरे वेरिएबल की भी वैल्यू आ जाएगी, वैसे ही जैसे हमारी पहले वेरिएबल की आई है, ठीक है। इसमें कुछ भी नहीं करना ना। आई होप कि आपको ये वाला जो हमारा मेथड है ये वाला भी अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने आपको वन बाय वन बहुत ज़्यादा अच्छे से एक एक बात क्लियर करके तीनों के तीनों मेथड्स मैंने समझा दिए हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा इंट्रोडक्शन होता है ख़त्म। अब हम क्या करेंगे, थर्ड पॉइंट जो 1 है उसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब हम एक्सरसाइज भी तो करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना, तो हम थर्ड जो हमारा क्वेश्चन 13.1 है उसको स्टार्ट करते हैं। 13.1 में क्या है, देखो बता दिखाती हूँ मैं। देखो ये है हमारे 13.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम 13.1 स्टार्ट करते हैं। आपको अगर इंट्रोडक्शन अच्छे से समझ में आया है तो आपको क्वेश्चंस करने में किसी भी टाइप की कोई भी कमी नहीं आएगी, आपको अच्छे से एक एक चीज समझ में आएगी, ठीक है। इंट्रोडक्शन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है बच्चों के लिए समझना। अब देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया है, देखो forms the pair of linear equation in the following problems, ठीक है। इन फॉलोइंग प्रॉब्लम्स, कुछ प्रॉब्लम्स दी हैं, उनमें एक पेयर्स है, उनको हमें फॉर्म ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया गया है एंड फाइंड ऑफ देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। अब देखो इसमें ग्राफिकली बोला गया है ना, तो हमें ग्राफ से इसको डिनोट करना है, ग्राफ बनाना है हमें इन सब चीजों का, ठीक है। हम इनको ग्राफ से ही सॉल्यूशन इनका करेंगे, ठीक है भाई।
इसने साफ साफ बोल दिया कि तुम ग्राफ से इसका सॉल्यूशन करो, विदाउट ग्राफ आप इसका सॉल्यूशन नहीं कर सकते। अब देखो इसमें क्या बोला गया, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, आपको दिख रहा होगा ना। देखो 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन ए मैथमेटिक्स क्विज। एक मैथमेटिक्स का क्विज है 10th क्लास का, उसमें 10 स्टूडेंट्स हैं। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। इसमें क्या बोला गया है कि जो गर्ल्स है ना, गर्ल्स हमारी क्या है 4 है, उनसे ज्यादा क्या है बॉयज है। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। इसमें हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ बॉयज भी और नंबर ऑफ गर्ल्स भी। ठीक है, ये क्या करना है, हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ बॉयज भी और नंबर ऑफ गर्ल्स भी जो इस क्विज में पार्ट लिए गए हैं जिन्होंने। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशन हमें खुद फाइंड करनी पड़ेगी। यहाँ पे हम करते हैं स्टार्ट एक्सरसाइज 3.1। ठीक है, अब हम यहाँ स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है, इक्वेशन खुद क्रिएट करनी है, हमें नंबर ऑफ बॉयज भी फाइंड करने हैं और नंबर ऑफ गर्ल्स भी फाइंड करनी है। तो हम यहाँ पे लेट करते हैं, लेट द नंबर ऑफ बॉयज। ठीक है, फाइंड तो दोनों चीज करनी है, हमारे पास कुछ भी नहीं है। बॉयज भी एक्स, एक्स हमने फाइंड एक्स मान लिया हमने बॉयज को, एंड लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स, गर्ल्स भी गर्ल्स मान ली हमने वाई। ठीक है, बॉयज एक्स है, गर्ल्स है वाई। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10। कैसे बोला हमने, टोटल स्टूडेंट कितने हैं 10 है। एक्स मतलब यहाँ पे बॉयज, हमने बॉयज और गर्ल्स को दोनों को प्लस करके मान लिया 10 कि हमारे पास बॉयज और गर्ल्स ही तो 10 हैं। फर्स्ट इक्वेशन हमारी ये हो गई। बॉयज और गर्ल्स को दोनों को मिला के कितने बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं, ये हमारी हो गई फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब हम इसी से क्या कर सकते हैं, सेकंड इक्वेशन अब हमें खुद क्रिएट करनी है। खुद क्रिएट करने के लिए क्या बोला गया है कि इसने बोला है, हमने लड़की को क्या माना है, y माना है। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द बॉयज ऑफ नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज से क्या है वो ज्यादा है। तो यहाँ पे हमारी क्या आ गई x, x क्या है हमारे गर्ल्स है x, इक्वल है x प्लस 4 के। जो लड़कियां हैं वो 4 ज्यादा है लड़कों से, ऑलरेडी वो ज्यादा हैं। ठीक है, तो हम बॉयज में 4 ऐड कर देंगे दोनों को इक्वल करने के लिए। गर्ल्स हमारी ऑलरेडी 4 ज्यादा है तो बॉयज 4 कम है। ठीक है, तो हमने बॉयज में 4 को ऐड कर दिया, ये हमारी हो गई सेकंड इक्वेशन। क्लियर है भाई? ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन हमारे ग्राफिकली मेथड से हमने इसको सोल्व करना है। ग्राफिकली मेथड मैंने आपको समझाया था कि इनसे दोनों इक्वेशंस से हम पॉइंट्स फाइंड करेंगे। पॉइंट्स फाइंड करने आते हैं आपको। देखो x प्लस वाई इक्वल टू 10 फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन x इक्वल वाई इक्वल टू एक्स प्लस 4। ठीक है, यहाँ पे हम फर्स्ट इक्वेशन के जो पॉइंट्स निकलेंगे हम उनको लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे सेकंड इक्वेशंस के जो हमारे पॉइंट्स फाइंड होंगे उनको। ठीक है, पहले हम यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं, जैसे कि x को हमने मान लिया 0, यहाँ पे हमारी फर्स्ट इक्वेशन दिस, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, x को 0 मान लिया प्लस y इक्वल टू 10। तो यहाँ पे देखो 0 से हमें कोई इफेक्ट थोड़ी ना पड़ा है, तो हमारी जो y की वैल्यू क्या आ गई, 10 आ गई। ठीक है, अब हम यहाँ पे y की वैल्यू 10 आ गई, अब हम y को 0 मान लेंगे तो हमारी जो x की वैल्यू होगी वो क्या आएगी वो देखेंगे हम। इक्वेशन है हमारी ये वाली, y को हमने मान लिया 0, x प्लस वाई 0 है इक्वल टू 10। ठीक है, अब y 0 से हमें कोई इफेक्ट नहीं होगा तो x हमारी क्या आ जाएगी, 10 आ जाएगी। ठीक है, y 0 माना था तो x की वैल्यू 10 आ गई हमारी।
ये हमने दो दो भी आप वैल्यूज फाइंड कर सकते हो, तीन तीन भी वैल्यूज फाइंड कर सकते हो, लेकिन हमारा क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। क्वेश्चन हमारा जो सॉल्यूशन है क्वेश्चन का वो दो दो वैल्यूज में भी फाइंड हो जाता है। ठीक है, अब हमने x की वैल्यू 0 की तो y की 10 आई, y की 0 की तो x की 10 आ गई। ठीक है, ये हमारा हो गया फर्स्ट इक्वेशन सॉल्यूशन। सेकंड इक्वेशन में देखते हैं अब हम। सेकंड इक्वेशन में क्या कर सकते हैं? सेकंड इक्वेशन हमारी क्या है? x माइनस y इक्वल टू x प्लस 4। अब हम यहाँ पे x की जगह 0 फाइंड कर देते हैं। x की जगह हमने, ये हमारी इक्वेशन है, x की जगह हमने 0 ले लिया तो हमारी y की वैल्यू 0 से कोई इफेक्ट नहीं, तो y की वैल्यू क्या आ गई? 4 आ गई। ठीक है, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारी? 4 आ गई। देखो y की वैल्यू हम यहाँ लिख देते हैं 4। अब हम यहाँ क्या करेंगे? y की जगह 0 रख के देखेंगे कि x की वैल्यू हमारी क्या आएगी। इक्वेशन है हमारी y इक्वल टू एक्स प्लस 4, y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, ये हमें फाइंड कैसे करना है अब देखते हैं हम। देखो x की 0 है ना, x की 0 आ गई तो हमारी, सॉरी y हमारा 0 है ऑलरेडी। ठीक है, y 0 है तो यहाँ पे x प्लस 4 बच गया, y तो 0 है ही हमारा। अब हम 0 के बराबर में, यहाँ पे 0 है, 0 के बराबर में y को लेके जाएंगे, जो ये हमारा 4 है ना इसको लेके जाएंगे 0 के बराबर में। ठीक है, 0 के बराबर, या फिर हम यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं कि x इक्वल टू 4 आ चुकी है यहाँ पे। ठीक है, x को उसके बराबर में ले जाओ, ये माइनस में करने का फायदा नहीं है, x को हम उसके बराबर में ले जाएंगे, यहाँ से x मतलब 0 के बराबर में चला गया तो y की वैल्यू क्या आ गई? सिंपल सी 4 आ गई। ठीक है, y की हमने 0 की तो x की वैल्यू भी क्या आ गई हमारी? 4 आ गई है। ये हमारा क्या हो गया? सॉल्यूशन हो गया इस वाले क्वेश्चन का। या फिर नहीं भाई, यहाँ पे हो जाएगी एक मिस्टेक, हो जाएगी, हो गया हमसे। अगर ये हम साइन साइड चेंज करेंगे तो माइनस में हो जाएगा ये। ठीक है, माइनस में हो जाएगा ये, हमने ये वाली क्लियरिटी देखनी है अपने हिसाब से। हम, हमारे पास दोनों इक्वेशंस, हमने सॉल्यूशन दोनों इक्वेशंस के आ गए हैं, हमारे पास पॉइंट्स आ गए हैं। अब हमें क्या करना था? ग्राफिकली इसको निकालना था, तो हम अब इसको ग्राफिकली निकाल देंगे। यहाँ पे हम निकालने बनाएंगे हमारा ग्राफ, पेन और पेंसिल का यूज करेंगे हम। देखो यहाँ पे हम बनाएंगे ग्राफ। अगर यहाँ पे पूरे पॉइंट्स आ गए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो हम वो भी देख लेंगे। देखो हमारे पॉजिटिव में है ना, हाईएस्ट पॉइंट क्या है? 10 है हमारा, पॉजिटिव में है। नेगेटिव में तो कोई पॉइंट है ही नहीं। नेगेटिव में हमारे 4 तक पॉइंट है, तो हम देखो यहाँ तो ऊपर हम ज्यादा छोड़ लेंगे, नीचे कम छोड़ लेंगे। ठीक है, और ये वाला भी हमें यहाँ से भी ज्यादा लेना था। इस लाइन को हम थोड़ा सा यहाँ बना सकते हैं साइड में, थोड़ा सा यहाँ बना सकते हैं, क्योंकि x की वैल्यू -4 है ना, और हाँ -4 है, तो हम यहाँ x की वैल्यू ही फाइंड कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा इधर बना लेंगे हम, इस वाली लाइन को ऐसे क्रिएट कर देंगे। मैं इसको साफ कर देती हूँ, इरेजर हमारे पास है। देखो ये हमने साफ कर लिया। अच्छे से होना चाहिए हमारा, सारी हर एक चीज क्लियरिटी से दिखनी चाहिए। ठीक है, ये हमारी लाइन हो गई एक। अब हम करेंगे एक्स एक्सिस की लाइन, एक्स एक्सिस की भी लाइन बना लेंगे भाई। पहले हम यहाँ पे देखेंगे ऐसे, एक्स एक्सिस की लाइन भी वो होनी चाहिए, लेंथ ही होनी चाहिए ना। अब ये हो गया, ये हमारा ग्राफ का थोड़ा इंटरफेस बन गया। यहाँ पे हो गया हमारा y एंड y डैश, x एंड x डैश। आपको ना थोड़ा सा x डैश, जो x की x एक्सिस है वो आपको अच्छे से दिख रही होगी, y एक्सिस नहीं दिख रही होगी, कोई बात नहीं। देखो हाईएस्ट पॉइंट क्या है हमारा? 10 है हाईएस्ट पॉइंट, तो हम 10 तक पॉइंट लगा देंगे। यहाँ पे 0, यहाँ पे होता है 1, यहाँ पे आ गया 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। अपना अपने अकॉर्डिंग, जैसे आपका वो है ना ग्राफ है उसके अकॉर्डिंग ही करना है। ठीक है, यहाँ पे भी हम लगा लेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ठीक है, जो हमारा नेगेटिव पॉइंट है ना, नेगेटिव पॉइंट में हाईएस्ट वैल्यू कितनी है? -4 है।
नेगेटिव पॉइंट में हमारी जो हाईएस्ट वैल्यू है वो क्या है, -4 है, तो उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे क्या है। -1, -2, ये हमारा नेगेटिव पॉइंट आ गया। नेगेटिव पॉइंट में हाईएस्ट वैल्यू क्या है, -4 है, तो यहाँ पे हम -4 तक लिख देंगे। -1, -2, -3, -4, -5 भी लिख ही देते हैं। यहाँ पे माइनस में हम 1, 2 एंड 3 तक ही कर देंगे, क्योंकि वाई एक्सिस में हमें आना ही नहीं है। अब देखो भाई, फर्स्ट इक्वेशन, x को 0 लगाएंगे तो y की वैल्यू क्या है हमारी, 10 है। x 0, y 10, तो यहाँ पे पॉइंट हो गया हमारा। ठीक है, x पहले आती है, y बाद में आता है, लिख दिया। अब देखो, y 0 है, 10 x है, y 0 है और x की वैल्यू क्या है, 10 है, तो हम यहाँ लिख देंगे y की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 10 है, पहले x आती है फिर y आता है, हमने ये भी लिख लिया। ठीक है, अब हम इस पॉइंट को मिला देंगे एक दूसरे के साथ। ये कहाँ पे मैच होता है, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देंगे, तो ये क्या आएगा, देखो ये हमने मिला देते हैं पहले, तो एक बार बाद में देखेंगे क्या आएगा। ये हमने मैच कर दिया। ठीक है, अब सेकंड इक्वेशन उठाते हैं। x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 4 है। ठीक है, x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 4 है, यहाँ पे पॉजिटिव में ही है ना, x पहले आएगा y बाद में आएगा, ये हमने कर दिया। अब सेकंड वैल्यू क्या है हमारी, x की वैल्यू -4 है, y की वैल्यू 0 है। x की वैल्यू क्या है, -4 है, y की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू -4, यहाँ पे बनेगा x पहले आएगा y बाद में जाएगा। ठीक है, अब हम इस वाले पॉइंट को भी मैच कर देंगे, इस पॉइंट से ये वाला पॉइंट हमने ये वाला ऐसे मैच यहाँ से करते हैं, सीधा हाथ मेरा, ये आ गया हमारा, यहाँ से मैच हो जाएगा। ठीक है, देखो ये वाला मैच हो गया। इंटरसेक्ट कहाँ किया है, यहाँ पे इंटरसेक्ट किया है इसने। ठीक है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या है, हम लिख सकते हैं यहाँ पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ये अगर हम ग्राफ के अकॉर्डिंग करेंगे ना, ग्राफ के अकॉर्डिंग y में है 7, ग्राफ के अकॉर्डिंग जैसे x में आ गया 3। ठीक है, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है इसका, y3 x7। अगर हम ग्राफ में करेंगे, ग्राफ में हम 5 का गैप लेते हैं, 5 का गैप लेके अपने अकॉर्डिंग अच्छे से करेंगे। यहाँ पे मैंने अच्छे से मेजर नहीं किया था। ठीक है, देखो जैसे यहाँ पे गैप ज्यादा है, यहाँ पे कम है, यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे कम है, तो ऐसे हम कॉपी में एग्जैक्ट नहीं ले सकते, लेकिन यहाँ पे हमारा एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ चुका है। ठीक है, ये हमारा हो गया ग्राफिकल पॉइंट, ये हमारा हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। अब हम बढ़ते हैं आगे सेकंड को, इसका फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में क्या बोला गया है, देखो 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50। 5 पेंसिल और 7 पेन्स की कॉस्ट 50 है। आगे बोला गया है 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स की कॉस्ट 46 है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ द पेन, पेंसिल एंड दैट ऑफ वन पेन। फाइंड करना है हमें पेन पेंसिल्स की, हमें जो कॉस्ट है वो। देखो भाई, इसमें हमें इक्वेशंस बनाने की कोई भी जरूरत नहीं है, बिकॉज इसने अपने आप खुद ही पेन इक्वेशंस दी है। 5x 7y इक्वल टू 50, 7x 5y इक्वल टू 46, और हम इसको ग्राफ के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ लिख देते हैं, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है ये हमारा। सेकंड पार्ट है, इक्वेशन क्या है, 5x प्लस 7y इक्वल टू 50। आगे है 7x प्लस 5y इक्वल टू 46। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन। ठीक है, ग्राफिकल मेथड है, तो हम इसके क्या बनाएंगे, कुछ पॉइंट्स फाइंड करेंगे कि हम इनको ग्राफ में निकाल सकते हैं, जिससे ठीक है, जिसका हम ग्राफ फाइंड कर सकते हैं, हम उसके अकॉर्डिंग करेंगे। अब देखो, फर्स्ट इक्वेशन को हम यहाँ लिख सकते हैं 5x प्लस 7y इक्वल टू 50, एंड सेकेंड इक्वेशन को हम यहाँ लिख देते हैं 7x प्लस 5y इक्वल टू 46। ठीक है, इसके पॉइंट्स हम यहाँ इसके साथ ही लिखेंगे, और इसके पॉइंट्स हम इसके साथ लिखेंगे। ठीक है, x और y, इसके पॉइंट्स हम इसके साथ ही लिखेंगे।
अब हम जैसे फर्स्ट इक्वेशन है, हमें ज़्यादा लेंथी नहीं लेना इसको, हमें शॉर्टकट ही करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे जैसे एक्स है ना, एक्स की वैल्यू, एक्स की जगह हम 3 पुट करके देख सकते हैं। एक्स की जगह हम 3 पुट किया तो हमारा क्या आया, इक्वेशन है 5x प्लस 7y इक्वल टू 50। एक्स की जगह 3 पुट कर दिया हमने, यहाँ पे 3 आ गया, 7x एज इट इज 50, 3 5 जा 15 प्लस 7y इक्वल टू 50। देखो ये वैल्यूज हम उसके अकॉर्डिंग फाइंड करते हैं जिससे हम इनकी वैल्यूज पॉइंट में ना निकाल पाए, ठीक है। पॉइंट में ना निकाल पाए, बिल्कुल इजी इजी वैल्यूज ही हम पुट करेंगे। 7y एज इट इज रहेगा, 50 एज इट इज रहेगा, 15 है जो हमारा माइनस में हो जाएगा बिकॉज यहाँ पे ये प्लस का है। 7y, 10 माइनस 5 5, 4 माइनस 1 3। अब देखो यहाँ पे हम इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है, 7 से। 7 5 जा 15, 35 आ जाएगा। y की वैल्यू क्या है, 5 आ गई, ठीक है। y की वैल्यू हम यहाँ पे 5 कर देंगे। x की वैल्यू हमने 3 फाइंड की थी, मतलब फाइंड नहीं की, लेट की थी कि x की वैल्यू अगर हम लेट कर लेते हैं 3 तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 5, ठीक है। अब हम यहाँ पे y की जगह अगर 0 फाइंड करते हैं, अगर y की जगह मान लेते हैं कि 0 है, फाइंड नहीं, लेट, सॉरी लेट, y की जगह अगर हम 0 लेट कर लेते हैं तो क्या आएगा हमारे पास, वो भी देखते हैं। इक्वेशन है हमारी 5x प्लस 7y इक्वल टू 50। y की जगह हम 0 मानते हैं, ठीक है। y की जगह हमने 0 मान लिया तो हमारे पास क्या आया, 7 मल्टीप्लाई 0 0 आ गया इक्वल टू 50। 0 से हमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, 5x एज इट इज रख देंगे हम तो यहाँ पे 50 आ जाएगा। x की जगह है, x मल्टीप्लाई में 5 है तो यहाँ पे 50 के ये डिवाइड में हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 10, ठीक है। अगर हमने y की वैल्यू 0 हमने मानी है y की वैल्यू, तो x की वैल्यू हमारे पास आई है 10, ठीक है। यहाँ हम लिख देंगे 10। y की वैल्यू 0 मानी तो x की सॉरी, x की वैल्यू 3 मानी तो y की वैल्यू 5 निकली है हमारे पास। अगर y की वैल्यू 0 मानी है तो x की वैल्यू हमारे पास क्या निकली है, 10 निकली है, ठीक है। ये दो दो सॉल्यूशन हमारे हो चुके हैं फर्स्ट इक्वेशन के। सेकंड इक्वेशन में हम करेंगे, सेकंड इक्वेशन हमारी है 7x प्लस 4 5y इक्वल टू 6, 46 है हमारा। अब हमें इजी बनाना है, ये इजी बनाने के लिए जैसे हम कर सकते हैं, यहाँ पे क्या आएगा, अगर हमने 8 मान लिया, 7 8 जा 56 माइनस हो गया, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 10, तो इससे हमारी कैंसिल हो जाएगा तो माइनस का 2 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे 8 लेट कर सकते हैं, 7x प्लस 5y है हमारी इक्वल टू 46। x की जगह हमने 8 फाइंड कर सॉरी लेट कर लिया तो यहाँ पे x की जगह 8, 5y एज इट इज 46 यहाँ पे एज इट इज रहेगा। 7 7 8 जा कितना हो जाता है, 56 हो जाता है, ठीक है। 5y एज इट इज 46 हमारा रहेगा। 5y 46 56 है जो हमारा 46 के बराबर में चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा बिकॉज वो प्लस का है, ठीक है। 46 में से छोटे में से बड़े को लेट माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस का 10, ठीक है। अब y की वैल्यू हम 5 2 जा 10 आ जाएगा 2 और माइनस का रहेगा। y की वैल्यू क्या आई है, 2 आ गई है अब हमारी, ठीक है। x हमने 10 x हमने 8 मान लिया तो y हमारा 10 निकला है। x हमने 8 मान लिया तो y हमारा 2 निकला है, ठीक है। हो गया क्लियर ये भी। अब हम एक और सॉल्यूशन निकालते हैं इसी इक्वेशन का। इक्वेशन क्या है देखो, 7x प्लस 5y इक्वल टू 46, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, y की जगह 5 को मान लेंगे। y की जगह हमने 5 मान लिया तो क्या आता है हमारा, देखते हैं अभी हम। 7x प्लस 5y की जगह 5 मान लिया 46, 7x पंजू पंजू 25, 46 एज इट इज 7x। अब हम 46 इसको हम जगह चेंज कर देंगे तो ये माइनस का 25 हो जाएगा, ठीक है।
अब हमारा 6 में से 5 गया 1, 4 में से 2 गया 2 आ गया, 7x एज इट इज रहेगा। x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 3, 7 3 जा 21 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू 3 आ गई। y हमने 5 फाइंड लेट किया है, तो हमारा x आया है 3, ठीक है। y हमने 5 मानना है तो x आया है 3। अगर x हमने 8 मानना है तो y आया है हमारा -2, ठीक है। यहाँ पे भी हमने ऐसे ही किया था, x हमने 3 मान लिया था तो y हमारा 5 आया था, और y हमने 0 मान लिया तो हमारा x 10 आया है, ठीक है। यहाँ पे हमने दोनों इक्वेशंस है, जो इक्वेशंस के जो पॉइंट्स है वो फाइंड कर लिए हैं। अब हम बढ़ते हैं हमारे ग्राफ की तरफ, हमने हमारा ग्राफ बनाना है अब, ठीक है। ग्राफ जैसे मैं अभी तक बनाती आ रही हूँ सेम वैसे ही बनाएंगे, हाईएस्ट पॉइंट देखेंगे कि कहाँ से क्या जा रहा है, उसके बाद हम इसको बनाते हैं, ठीक है। ये हमारी y एक्सिस, यहाँ पे हमारी x एक्सिस। ये हमारी x एक्सिस हो गई, y y डैश x x डैश। अब देखो यहाँ पे x डैश, यहाँ पे हमारा x का हाईएस्ट पॉइंट 10 है ना, x का हाईएस्ट पॉइंट 10 है, इसमें हाईएस्ट पॉइंट 8 है, तो हाईएस्ट पॉइंट हमारा 8 हुआ या 10, तो 10 हुआ, तो हम यहाँ पे 10 तक ही काउंटिंग लिखेंगे। ये हमारा 0 का पॉइंट हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यहाँ पे हमारा हो गया 10 तक। सेम ऐसे यहीं पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 हो गया, ठीक है। नेगेटिव हमारे क्या है, हाईएस्ट नेगेटिव है -2, तो हम -3 तक लिख देंगे यहाँ पे, हाईएस्ट माइनस हमारा -2 है हाईएस्ट, ठीक है। -1 -2 एंड देन -3, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारी x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 5 है, ठीक है। x की वैल्यू क्या है 3, y की वैल्यू है 5, यहाँ लगा देंगे हम। x की वैल्यू हमारी 3 थी, y की वैल्यू हमारी 5 थी, ठीक है। अब हम यहाँ लिख देंगे, x हमारा पहले आता है, y हमारा बाद में आता है। x की वैल्यू 3 थी तो 5 की, y की वैल्यू 5 थी। अब हम इसको मिला देंगे, ठीक है। अब देखो इसका दूसरा पॉइंट क्या है हमारा, ये है x की, y की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 10 आई है, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 10 आई है, ठीक है। y की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 10 आई है, तो हमारा क्या होगा इसका पॉइंट, अब हम देखते हैं वो वाला पॉइंट भी इसका एज इट इज ही बनेगा ना, हमारा एज इट इज सारी चीज बनेगी। अब जो ये वाली चीज है ना, यहाँ पे ये इंटरसेक्ट करती है, कहाँ पे करती है देखो, ये यहाँ पे जाके यहाँ पे आके मिलती है, ये हमें इसके अकॉर्डिंग करना पड़ता है, ये हमें मैच करनी होती है। ये देखो इसकी लाइन बनाएंगे हम 5 तक, 5 की है जो हमारे ऊपर है ना, ऊपर 5 है, ये कहाँ तक आती है, इसमें 3 कहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे हम 3 लगा के देखेंगे, 3 कहाँ पे आ जाती है, यहाँ आ जाता है 3, ठीक है। और 5 भी हमारा क्या है, यहीं पे है, इसके आसपास ही है 5, यहाँ पे ये हमारा पॉइंट हो गया, ठीक है। यहाँ पे है 3 और 5 का पॉइंट, क्लियर है भाई। अब ये हमारा हो गया यहाँ पे, अब हमारा x क्या है 0 है, y क्या है 10 है, x क्या है 10 है, y क्या है 0 है, y हमारा 10 हो गया, सॉरी x हमारा 10 हो गया, y हमारा 0 है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे क्या आएगा, ये हमारा x हमारा पहले आता है, y हमारा बाद में जाता है, तो अब हम इसको कर देंगे मैच, यहाँ से इस वाली लाइन को हम मैच कर देंगे। अगर हमारा 0 होता ना, 0 होता तब नहीं होता, ये वाला जो बीच वाला पॉइंट है ना तब नहीं आता, क्योंकि हमारे देखो यहाँ पे 0 है,
तो यहाँ पे 1 पॉइंट आ गया। अगर यहाँ पे 0 होता ना तब हम यहाँ कर सकते थे, बट इसके भी 3 है और इसके भी 5 है, तो इनका जो सेंटर पॉइंट होगा ना, हम सेंटर पॉइंट को ही लेट मानेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये हमारी हो गया फर्स्ट लाइन। अब सेकंड क्या आती है हमारी, देखते हैं अभी हम। हमारी हाईएस्ट जो यहाँ पे x क्या है 8 है, y क्या है -2 है। ठीक है, x क्या है 8 है, तो हमारा x 8 में यहाँ पे आ गया, y क्या है -2 है ना। तो अब हम इसको भी ऐसे ही करेंगे। हमारा स्केल गिर गया भाई नीचे, अब हम पहले उसको उठाएंगे एक बार। ठीक है, देखो y क्या है हमारा, यहाँ पे है ना -2 है y, तो हम इसकी सीधी सीधी लाइन ले लेते हैं एक बार। जो हमारा सेंटर पॉइंट बनेगा, सेंटर पॉइंट क्या बनेगा, देखो यहाँ तक ये वाली सीधी लाइन लगा ली हमने, रफली लाइन लगानी है। 8 कहाँ पे है, यहाँ पे हमारा 8 है, यहाँ पे हमारा 8, तो यहाँ पे बन जाएगा इसका पॉइंट। x हमारा पहले आता है, y हमारा बाद में आता है। ठीक है, इसका पॉइंट यहाँ बन जाएगा। दूसरा हमारा क्या दिया गया है इसने, दूसरा हमने x 3 है y 5 है, x 3 y 5 सेम वही है, x 3 y 5। ठीक है, सेम वही है ना जो हमारा इस वाली इक्वेशन में था, तो हम दोबारा लिखने की जरूरत ही नहीं है। इसको और इसको फिर से हम मिला देंगे, इन दोनों को हमने मिला दिया यहाँ पे, ये हमने कर दिया मैच। इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमारा 3 और 5 आया है। ठीक है, वाई एक्स क्या था हमारा 3 था, वाई क्या था हमारा 5 था। ठीक है, पेंसिल की वैल्यू हमारी 5x, पेन की वैल्यू हमारी 7y। कॉस्ट बतानी थी कि इसकी पेन और पेंसिल की जो कॉस्ट है वो क्या रहेगी, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, जो हमने x मानी थी उसकी आई है 3 वैल्यू। ठीक है, कॉस्ट ऑफ 1 पेन जो हमने y माना था उसकी वैल्यू आई है 5। ये हमारा ग्राफ हो गया है तैयार। इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमारा यहाँ पे आया है, और पहले x आता है फिर y आता है, तो हमारी पेन और पेंसिल की भी वैल्यू इसमें निकल चुकी है। आई होप कि आपको ये दोनों के दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है, मिलते हैं हम कल वाली क्लास में। कल वाली क्लास में हम करेंगे इससे आगे वाले क्वेश्चंस जो कि बहुत इसी जैसे हैं, इजी हैं बिल्कुल। सब में अलग अलग मेथड्स हमने यूज करना है। ठीक है, आई होप कि आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलना। ठीक है, और कमेंट करके मेरे को जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी है। ठीक है, मिलते हैं अब हम कल वाली वीडियो में। थैंक यू।